HR GK बाय लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। आज जिक्र करांगे पे 1857 की क्रांति में में हरियाणा का योगदान। हरियाणा का योगदान क्या रहा था? 1857 की क्रांति का क्या योगदान रहा था? अंग्रेजों ने इसको क्या कहा? अंग्रेजों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा? सैनिक विद्रोह। और वीर सावरकर ने इसको क्या कहा? वीर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीर सावरकर ने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति का तात्कालीन कारण है जो क्या था? तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। जिनके ऊपर जो कारतूस थे उनको पहले मुंह से छिलना पड़ता था। उन पर गाय व सूअर की क्या चढ़ी हुई थी? चर्बी। गाय व सूअर की। इससे हिंदू व मुसलमान भाइयों में क्या हो गया? रोष। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर क्या चला दी? गोली चला दी। तो इसके बाद जो क्रांति की तिथि थी पूरे भारत में, कब सैनिक विद्रोह या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करनी थी, वो कब थी? 31 मई को। लेकिन अलग अलग जगह पे स्वतंत्रता संग्राम अलग अलग तारीख में शुरू हुआ। तो पूरे भारत का नेतृत्व तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। सबसे वृद्ध राजा था ये, लगभग 83 साल की उम्र का। तो पूरे भारत का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली का जो नेतृत्व पूरे भारत का तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और दिल्ली का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बखत खान ने। किसने? बखत खान ने। और अब आते हैं हरियाणा में रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर एक गांव है रामपुरा। यहाँ दोनों क्या थे? अहीरवाल क्षेत्र, जो दक्षिण हरियाणा। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण हरियाणा, जिसको अहीरवाल के नाम से जाना जाता है। जो राव इंद्रजीत हैं जो आपके सांसद, वो कहाँ के, किसके वंशज हैं? राव तुलाराम। रामपुरा में जो रेवाड़ी से किस ने? राव तुलाराम व गोपाल सिंह ने। रेवाड़ी से ये दोनों अहीरवाल भाई थे। इन्होंने किसका नेतृत्व किया था? रेवाड़ी का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, रेवाड़ी से किसने नेतृत्व किया? तो ज़्यादा रोल किसका नाम आता है? राव तुलाराम का। जिसका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। जन्म पूछा जाए तो 1825 को। तो इन्होंने बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी, तो जिसका जिक्र कई अंग्रेज अधिकारी भी करते हैं। तो ये घायल होकर कहाँ चले जाते हैं? पहले तो राजस्थान में। घायल होकर राजस्थान में, और वहाँ से कुछ दिन के रेस्ट के बाद कहाँ चले जाते हैं? काबुल। कहाँ चले जाते हैं? काबुल।
काबुल के अंदर फैली संक्रामक बीमारी फैली हुई थी, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 23 सितंबर 1863 को। और आपको याद होगा जो हरियाणा गवर्नमेंट है 23 सितंबर को हरियाणा हीरो डे के नाम से स्पेशल छुट्टी भी करती है। कब? 23 सितंबर को। तो इन्होंने बहुत ही अहम रोल किया था दक्षिण हरियाणा के अंदर। रेवाड़ी का नेतृत्व इन्होंने किया था राव तुलाराम ने। तो इसके बारे में ये इस तरह से कहाँ जन्म हुआ? रामपुरा में। शायद अब ये पलवल के अंदर आता होगा, पलवल ज़िले के अंदर। तो ये रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने। वैसे तो राव तुलाराम क्या था? हिंदू था। हिंदू को क्या जलाया जाता है? लेकिन HSSC पूछती है कि भाई राव तुलाराम का मकबरा कहाँ पे है? मृत्यु कहाँ पे हुई थी? काबुल के अंदर। कहाँ पे? काबुल के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरह से ये किसके बारे में डिस्कस था? राव तुलाराम के बारे में। झज्जर से जो नेतृत्व किया था, झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। अब आता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने। किसने? राजा नाहर सिंह ने। तो बल्लभगढ़ का शेर भी किसको कहा जाता था? पूछा गया था राजा नाहर सिंह ने। नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर। और नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने। इसने बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। वन्य जीव अभयारण्य नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी के। इनको भी 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर फांसी तोड़वा दिया दिल्ली के अंदर। इनके साथ गुलाब सिंह सैनी व भूरा सिंह को भी फांसी दे दी गई। जब इनको पकड़ लिया, बुलाया गया 9 जनवरी 1858 को, भाई अंग्रेज अधिकारियों ने भी आपके साथ संधि करेंगे, संधि में कुछ शर्तें रखेंगे, लेकिन धोखे से इनको क्या दे दी गई? फांसी। तो यहाँ हांसी से पूछा जाता है कई बार। हांसी का नेतृत्व किसने किया था? मुनीर बेग ने। किसने किया था? मुनीर बेग ने। मेवात से सदरुद्दीन मेवाती। हांसी से पूछा जाए तो मुनीर बेग ने, और मेवात से सदरुद्दीन मेवाती। हिसार का किसने किया था? हिसार से मोहम्मद आजम। किसने? मोहम्मद आजम ने। पानीपत से इसके अलावा खरखोदा, हिसार, मोहम्मद आजम, पानीपत से, खरखोदा से किसने किया था? विसारत अली ने। किसने? विसारत अली ने। और यहाँ से इमाम अली कलंदर। तो ये दोबारा रिपीट करता हूँ। झज्जर से किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। बल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। अगर नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो फरीदाबाद में, और नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर। इनको 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर
दिल्ली में फांसी दे दी गई। इनके साथ गुलाब सिंह सैनी व भूरा सिंह को भी फांसी दी। फांसी से किसने नेतृत्व किया था? मुनीर बेग ने। मेवात से सदरुद्दीन मेवाती, हिसार से मोहम्मद आजम, पानीपत से इमाम अली कलंदर, खरखोसदा से विसारत अली ने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? जींद, नाभा, पटियाला व तावड़ू। इन जींद, नाभा, पटियाला व तावड़ू ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। जो पूरे भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सबसे ओल्ड एज में था, ये वृद्ध व्यक्ति। ये डर के मारे कहाँ छुप जाता है? कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के अकबरे से, हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया गया। किसके साथ? इनकी पत्नी जिन्नत महल प्लस बच्चों को। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे, जो कि दिल्ली के अंदर, जिन्नत महल और बच्चों को, इनको मारा नहीं गया, बल्कि इनके सामने किसको मारा गया? बच्चों को मारा गया। उनको बाद में कहाँ भेज दिया गया? रंगून। तो इसके बारे में अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं, एकमात्र ऐसा दुर्भाग्यहीन या दुर्भाग्यशाली राजा जो मरने के बाद 2 गज जमीन वतन की भी नसीब न कर सका। बड़ी इमोशनल स्टोरी है। इसको कहाँ से पकड़ा गया? हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया गया बच्चों के साथ। इसकी जो बेगम थी जिन्नत महल, और इसके सामने इसके बच्चों को मार दिया और इसको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और इसके मकबरे के बाहर लिखा हुआ है, भाई ऐसा दुर्भाग्यहीन या ऐसा राजा जो मरने के बाद 2 गज जमीन भी वतन की प्राप्त न कर सका। तो इसको, इस क्रांति को लिखने का प्रयास किसने किया था? ताराचंद ने। ताराचंद ने। और एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है, अगर इस क्रांति का या इस सैनिक विद्रोह का कोई एक भी योग्य नेता होता तो हमें भारत को 1857 में ही क्या करना पड़ता? आज़ाद करना पड़ता। इसके बारे में लिखता अंग्रेज अधिकारी, अगर इस क्रांति का कोई एक भी योग्य नेता होता तो हमें भारत को 1857 में ही आज़ाद करना पड़ता। इस क्रांति का प्रतीक पूछ लेते हैं कई बार। प्रतीक क्या था? कमल का फूल, कमल का फूल व रोटी, चपाती भी बोलते हैं, चपाती। इस 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था, सिंबल था, वो कमल का फूल व रोटी, जिसको हम चपाती भी कहते हैं। प्रभाव देखेंगे 1857 की जो क्रांति का प्रभाव था, तो नया नियम आ गया, भारत सरकार अधिनियम। एक तो कंपनी के शासन का क्या हो गया? शासन का अंत। और जो ताज है, वो ताज कहाँ चला गया? कंपनी के शासन का अंत हो गया। और शासन है जो किसके अधीन चला गया? ताज के अधीन चला गया। और जो वायसराय का पद था, वायसराय के स्थान पर क्या बनने लग गए? गवर्नर जनरल। तो अंतिम वायसराय और पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा अंतिम मुगल बादशाह पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर।
और अंतिम मुगल सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाए तो औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो इस तरह से ये 1857 की क्रांति के बारे में हरियाणा का योगदान था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राम राम सभी को।